अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। जैसा आपको पता है कि निहारी, पाए, हलीम ये इतने बड़े नाम लगते हैं कि ये डिशेस बहुत मुश्किल होंगी कुक करना, मगर ये इतनी मुश्किल नहीं है जितनी ये लगती हैं डिशेस। ये बहुत इजी हैं। कुछ ट्रिक्स होती हैं कि इनको भून के और कुछ मसाले ऐड करके आप स्लो आंच में पकने रख दें तो ये कुक होती रहती हैं, इतनी मुश्किल नहीं लगती। जो बिगनर होती हैं लड़कियां, उनको बहुत मुश्किल लगती हैं। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी निहारी की रेसिपी, वो भी मेरे स्टाइल में। तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा आपको पता चल ही गया है कि आज मैं बना रही हूँ निहारी। और निहारी तो तकरीबन सबको बनानी आती होगी, मगर कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं जिनको फॉलो करने से निहारी बहुत अच्छी बनती है। तो मैं आपको बताऊंगी मैं क्या क्या डालती हूँ। मगर सबसे पहले मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैं किस गोश्त की जो निहारी बनाती हूँ। मैं बॉन्ग की गोश्त की निहारी बनाती हूँ और इसमें नलियाँ और लोठे और जो बोन्स हैं वो सब डाल के बनाती हूँ, तो जिससे बहुत अच्छी निहारी बनती है। क्योंकि जो बोन्स होती है उसका जो अर्क उतरता है, तो इसमें आटा वगैरह भी कम डालना पड़ता है। इस वजह से निहारी बहुत अच्छी बनती है। बहुत से लोगों को ये प्रॉब्लम होती है कि जब आप डिश आउट करते हैं निहारी के तो तेल ऊपर नज़र नहीं आता। तो मैं आपको ज़रूर ट्रिक बताऊंगी कि कैसे आप निहारी डिश आउट करेंगे और तेल नज़र आएगा आपको, और जैसे आपको बाज़ार में नज़र आता है। और बहुत अच्छी और चटपटी सी निहारी बनाएंगे आज। एक देगची में मैं ऑयल ऐड करूंगी और इसमें मैं छोटी सी मैंने प्याज ली है, मैं इसे कट करके ऐड करूंगी और ब्राउन करूंगी। जब ये ब्राउन हो जाएगी तो मैं इसमें अदरक लहसुन ऐड करूंगी और जो गोश्त है वो मैं डाल दूंगी और इसे अच्छी तरह भूनूंगी। इससे भूनने से ये होगा कि जो गोश्त की स्मेल है वो ख़त्म हो जाएगी, और जब तक भूनना है जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए। जब गोश्त अच्छी तरह भुन जाएगा तो मैं इसमें 1 पाव दही यानी 1 प्याली दही ऐड करूँगी और निहारी मसाले का पूरा 1 पैकेट ऐड करूँगी और फिर मैं इसे भूनूंगी अच्छी तरह। और आप देखेंगे कि तेल अलग हो जाएगा और अच्छी तरह मसाला भुन जाएगा, तो वे इसमें मैं पानी ऐड करूँगी। और पानी अपने हिसाब से रखना है आपको कि आपको कितनी निहारी जब तैयार हो जाए इतनी रेडी करनी है, तो वो आप पानी अपने हिसाब से रखें। मैं प्रेशर कुकर में बना रही हूँ तो मैं पानी कम ऐड करूँगी क्योंकि इसमें जल्दी गल जाता है, तो इसलिए मैं पानी कम ऐड करूँगी। अगर आप देगची में बना रहे हैं तो पानी ज़्यादा ऐड कीजिएगा ताकि आपको फिर जब ग्रेवी जो आपको रखनी है उतना ही पानी बचे गोश्त गलने के बाद, तो आप उस हिसाब से पानी रखिएगा। और मैंने कुकर में गोश्त चढ़ा दिया था और गोश्त गल गया है। अब मैं आटा भून रही हूँ और मैं जब भी आटा डालती हूँ तो भून के डालती हूँ, तो इसमें कच्चापन नहीं रहता और ज़्यादा पकाना भी नहीं पड़ता आटा डालने के बाद। तो मैं आटा भून के और इसमें थोड़ा सा पानी डाल के घोल लूँगी और फिर इसमें ऐड करूँगी निहारी में। और आप जब भी निहारी में आटा डालें तो आप चम्मच हिलाते रहें ताकि इसमें कोई लम्स और कोई गुठली ना बने। तो आप जब भी आटा डालते रहेंगे और चम्मच हिलाते रहेंगे, जैसे आप कस्टर्ड बनाते हुए चम्मच हिलाते रहते हैं, इस तरह आप निहारी में भी डालते हुए आटा चम्मच हिलाते रहेंगे और इस तरह लम्स नहीं बनेंगे निहारी में। और अब मैं डाल रही हूँ इसमें अपना सीक्रेट मसाला, और मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। मैं इसमें सौंफ ऐड करती हूँ और इसमें मैं पीपली ज़रूर ऐड करती हूँ निहारी में, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है निहारी में। और इसमें मैं जायफल जावित्री ऐड करूँगी और थोड़ा सा इसको रोस्ट कर लूँगी और फिर इसे पीस के ये निहारी में ऐड करूँगी।
और अब लास्ट में बघार लगा लेंगे निहारी में। और इसके लिए मैंने एक पैन में तेल ऐड किया है और छोटी प्याज ऐड की है। जब ये ब्राउन हो जाएगी प्याज, इसमें मैं हाफ़ पैकेट निहारी मसाला और ऐड करूँगी बघार के लिए। और फिर जब ये थोड़ा सा ब्राउन हो जाएगा और इसमें मैं बघार लगा दूँगी निहारी में। और इससे ये होता है कि जो निहारी ऊपर जो आपको तेल नज़र नहीं आता, उससे ये तेल ऊपर आ जाता है और बहुत अच्छा कलर आता है निहारी में। आप लोग ज़रूर ये ट्रिक मेरी ट्राई कीजिएगा। और लास्ट में आप हरा मसाला कट करें, अदरक, हरी मिर्चें, लीमू और हरा धनिया डाल के गार्निश करके और तंदूर की रोटी के साथ आप सर्व करें और एंजॉय करें निहारी। ये थी आज निहारी की रेसिपी। उम्मीद करती हूँ आपको ज़रूर पसंद आएगी। पहले मैं घर के मसाले से निहारी बनाती थी, मगर मैं कुछ घर के मसाले डाल के और कुछ पैकेट ऐड करके बहुत अच्छी निहारी बनती है, तो मैं इस स्टाइल से निहारी बनाती हूँ। तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको ज़रूर पसंद आएगी। और मैं आपको दिखाती हूँ कि निहारी का गोश्त कितना अच्छा गल गया है। और इसमें बहुत अच्छा गोश्त गलना चाहिए क्योंकि बहुत सॉफ्ट गोश्त होता है निहारी का। आपने बाहर खाई होगी तो इसी तरह का गोश्त होता है। तो मैं आपको दिखाती हूँ, तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।